एक्सरसाइज कौन सा है, नए वाला एडिशन से 4.3, एक्सरसाइज 4.3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इसमें वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, सही है ना, वर्ड प्रॉब्लम है। और इस वर्ड प्रॉब्लम से हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है बनाना है, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बना करके हमें क्या करना है, सॉल्यूशन देना है उसका। क्वेश्चन ये है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर, if so find its length and breadth। मतलब ये बोला है कि एक रेक्टेंगुलर मतलब आयताकार जो है आम का कुछ बागानी करके है, कह रहे कि क्या वो संभव है उसका डिजाइन, यदि उसके जो उस लेंथ इज ट्वाइस, जिसका लेंथ क्या है ट्वाइस है उसके ब्रेथ से, यानी जो उसकी लंबाई है वो चौड़ाई के क्या है दो गुनी है, ट्वाइस मतलब क्या होता है दो गुनी है, और जो उसका एरिया है वो क्या है 800 मीटर स्क्वायर है। अगर ऐसा पॉसिबल है तो बताइए क्या बताना है, उसका लेंथ और ब्रेथ बताना है। तो हमें क्या पता है इस क्वेश्चन में, पहले अगर हम एक फिगर बनाते हैं, मान लीजिए एक रफली अगर फिगर बनाते हैं, तो ये हमारा रेक्टेंगुलर जो मैंगो ग्रुप है वो दिया हुआ है, ठीक है, रेक्टेंगुलर जो है मैंगो ग्रुप ये दिया हुआ है, और इसमें ये लेंथ होगा, मान लीजिए रेक्टेंगुलर है तो ऐसे ही होगा, और ये इसका लेंथ है और ये इसका ब्रेथ है, नहीं ये लंबाई है और ये क्या है चौड़ाई है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हुज लेंथ इज ट्वाइस, यानी ये जो लेंथ है वो दोगुना है क्या इट्स ब्रेथ, इसके ब्रेथ से, इसकी चौड़ाई से। लेकिन हमें लेंथ तो पता है, लंबाई पता है कि इसके चौड़ाई से दोगुनी है, लेकिन चौड़ाई नहीं पता है। तो मान लेते हैं अगर चौड़ाई इसकी x है तो इसकी लंबाई क्या होगी 2x होगा, क्योंकि ट्वाइस बोल रहा है दो गुना है, तो x इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन हम समझाने के लिए बता दिए। अब हम यहाँ पर जो है लिख करेंगे, और इसकी एरिया क्या है, इसकी एरिया जो है 800 मीटर स्क्वायर ऑलरेडी दिया गया है, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या मान लेंगे कि लेंथ यहाँ पर ये ब्रेथ मान रहे हैं ना, चौड़ाई मान रहे हैं, देखेंगे लेट द ब्रेथ, ठीक है, ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो, ठीक है, ग्रुप, यानी जो मैंगो ग्रुप है वो क्या है बी एक्स मीटर में, क्योंकि यहाँ पर जो एरिया दे रहा है वो क्या है मीटर स्क्वायर है। तो मान लीजिए जो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप है उसका जो ब्रेथ है वो क्या है एक्स है, ठीक है ना। तो लेंथ क्या होगा, हमने ब्रेथ मान लिया, चौड़ाई मान लिया, लंबाई क्या होगा, तो देन लेंथ ऑफ मैंगो ग्रुप क्या हो जाएगा, ये बोल रहा है कि ट्वाइस है, क्या है दो गुना है, ट्वाइस मतलब कि दो गुना, तो लेंथ दो गुना है यानी ब्रेथ का, तो ब्रेथ एक्स माने हुए हैं, तो इसमें ट्वाइस मतलब क्या करेंगे हम दो का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2x हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है। और हमें यल पता है और बी पता है और इसका एरिया दिया हुआ है, मतलब कि क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है, ए दिया हुआ है यहाँ पे, ए जो है पता है हमको, यानी एरिया पता है, ठीक है, क्षेत्रफल पता है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे एरिया ऑफ, ठीक है, ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप इज इक्वल टू, ऑलरेडी जो है दिया गया है, आ जाओ, ठीक है, एरिया क्या दिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप ऑलरेडी कितना दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर दे दिया है, तो हम यहाँ एरिया जब क्या लिखेंगे 800 मीटर स्क्वायर। अब आप ये बताइए कि व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे यल इंटू बी इज इक्वल टू 800, किसी कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो एक्चुअली में यहाँ पर लेंथ हम माने क्या है, देखो लेंथ क्या है यहाँ पे 2x है, क्या है 2x है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे 2x इंटू ब्रेथ हमने लेट किया हुआ है, माना है कितना x माना है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 800 हो जाएगा। अब 2x में अगर हम x का मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो क्या हो जाएगा, कैसे 3x होगा, जोड़ नहीं रहा है 3x होगा, जोड़ नहीं रहा ऐड कर रहे हैं हम, ठीक है, तो 2x इंटू x क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, ठीक है 800, हम इससे इसको डिविजिबल कर सकते हैं, डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये 2 है और 8 में हमें 800 में डिवाइड करना है, 2 4 जा 8 यानी 400, x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 400 हो गया, बस समझ में आ रहा है। और यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है, जगह नहीं है, हम यहाँ पर मेंशन कर दे रहे हैं, राइट कर रहे हैं, x स्क्वायर इज इक्वल टू 400 है। आपको पता है कि जब स्क्वायर एक साइड से हम क्या करते हैं हटाते हैं तो दूसरे साइड में जाता है, तो क्या हो जाता है रूट बन जाता है, यानी x इज इक्वल टू अंडर रूट, हम यहाँ पर प्लस माइनस लिखते हैं, ठीक है, अंडर रूट प्लस माइनस क्या हो जाएगा 400, ठीक है, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 400 के स्क्वायर रूट क्या होता है 400 का वर्गमूल क्या होता है 200 होता है,
200 होता है? कौन बोला 200 होता है? 20 होता है, ठीक है। उसका आधा थोड़ा हम कर रहे हैं, ठीक है। अरे ऐसे देख लो, देखो पेयर बना लेते हैं, पेयर बना लेते हैं। आपको क्लास 8 में पढ़ाया गया है, जिसका हमें वर्गमूल निकालना होता है, जिसका हमें स्क्वायर बनाना होता है, डिवाइड मेथड से देखते हैं। तो दो दो का पेयर बना लो, लेफ्ट से ये पेयर बन गया और ये पेयर बन गया। 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है, और 2 जीरो वाले का 1 जीरो लिख लेते हैं, हो गया 20। 400 का वर्गमूल क्या होता है? 20 होता है, यानी x इज इक्वल टू क्या हो गया? 20 मीटर। तो x हम क्या लेट किए हुए थे? x हम लेट किए थे ब्रेथ, क्या ब्रेथ, यानी जो चौड़ाई है, ठीक है ना, b, यानी ब्रेथ हम जो है माने थे 20 मीटर, ठीक है। और लेंथ उसका क्या था? 2 गुना था ना, यानी x इंटू 2 था, x इंटू 2, यानी इज इक्वल टू क्या, तो x की वैल्यू हमने 20 निकाला और ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? 40 मीटर, ठीक है। यानी इस तरह से जो भी मतलब मैंगो ग्रुप है उसका जो लेंथ है वो हमने क्या निकाला हुआ था? x का वैल्यू कितना निकाला था? 20, और जो उसका ये ब्रेथ ये चौड़ाई थी, जो चौड़ाई तो ये था, लंबाई 2x था, यानी x की वैल्यू 20 इंटू 2 क्या हो गया? 40 मीटर जो है लंबाई है उसकी, और चौड़ाई कितनी थी? 20 मीटर थी। इस तरह से जो है निकाल दें। अब ये इसमें एक क्वेश्चन पूछा कि क्या पॉसिबल है ऐसा मैंगो ग्रुप बनेगा? पूछा ना कि इज पॉसिबल, तो लिख देंगे आंसर में यस, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना और x की वैल्यू जो है निकल गई, तो ये यस हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? नोट करिए।